नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। इस मौके पर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए लोगों ने मुख्यमंत्री से अपनी समस्याएं और इसी के साथ शिकायतें उनके समक्ष रखी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को मौके पर आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा है कि जनता की समस्याओं का त्वरित और पारदर्शी समाधान होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि शासन की प्राथमिकता है कि हर व्यक्ति की बात सुनी जाए और शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध तरीके से किया जाए। जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन हुआ जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता की समस्याएं सुनी है। इसी के साथ मौके पर मौजूद अधिकारियों को दिशा निर्देश भी उनकी ओर से जारी किए गए हैं कि कार्रवाई जो है वो त्वरित और पारदर्शी तरीके से की जाए। और लोग जो यहाँ पर पहुंचे थे तमाम फरियादें अपनी समस्याएं लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष, उन सभी को यह आश्वासन भी दिया गया है कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का निस्तारण होगा। और इसी आश्वासन के साथ यहाँ पर तमाम अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया। इसी के साथ साथ ये सख्त चेतावनी भी सीएम की ओर से दी गई है कि समस्याओं के निस्तारण में किसी भी प्रकार की कोताही जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इस बीच ग्रेटर नोएडा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, निक्की हत्याकांड में बड़ा एक्शन लिया गया है। हत्यारोपी पति से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मेडिकल के दौरान उसने भागने की कोशिश की और आरोपी के पैर में पुलिस की गोली लगी है। बताया गया विपिन ने दहेज के लिए पत्नी को जिंदा जला दिया। रूह कपा देने वाला ये मंजर जहां पर ग्रेटर नोएडा के सिरसा चौराहे के पास मुठभेड़ हुई है। ये बताया गया है पुलिस और हत्यारोपी के बीच, जहां पर उसने भागने की कोशिश की। ग्रेटर नोएडा के सिरसा चौराहे के पास पुलिस और आरोपी विपिन भाटी के बीच मुठभेड़ हो गई। दहेज की मांग को लेकर पत्नी निक्की को जिंदा जलाने के आरोपी को पुलिस ने पकड़ रखा था, लेकिन उसने हिरासत से भागने की कोशिश की। पुलिस का हथियार छीनने की कोशिश भी विपिन की ओर से की गई और इसी दौरान जवाबी कार्रवाई में विपिन के पैर में गोली लग गई। घायल को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया गया है कि आरोपी पर पत्नी की हत्या का गंभीर आरोप है और उसकी गिरफ्तारी के बाद से ही पुलिस उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। और बताया ये जा रहा है कि सिरसा चौराहे पर उसे इस सिलसिले में ले जाया गया था कि जहां से ज्वलनशील पदार्थ जो थिनर बताया जा रहा है, जो कि पत्नी पर उसने फेंका, उसके बाद आग के हवाले उसे कर दिया। कहां से उसने खरीदा था, इसी बाबत पूछताछ के लिए उसे सिरसा चौराहे पर लाया गया था, जहां पर उसने जो है पुलिस की पिस्टल छीनने की कोशिश की और उसके बाद भागने की कोशिश भी विपिन की ओर से की गई, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में जो है गोली चलाई है। एनकाउंटर उसका हुआ है और फिलहाल उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। और जो पूरा ये हत्याकांड रहा है, इसके जो वीडियोस भी सामने आए हैं वो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि बेहद ही विचलित कर देने वाले वो फुटेजेस हैं, जो कि बताया ये जा रहा है कि निक्की की बहन वो वीडियो शूट कर रही थी, जिस दौरान उस पर भी हमला किया गया। और ऐसे में अब पुलिस जो है इस पूरे मामले में पूछताछ कर रही है और ऐसे में बताया ये जा रहा है कि सास ससुर को कुल मिलाकर 3 लोग इसमें जो हैं फरार चल रहे हैं। और देखिए, जो निक्की का बेटा है उसकी ओर से भी कुछ ऐसे बयान सामने आए हैं, जिसे सुनेंगे आप तो आप समझेंगे कि कैसे उसने अपनी मां को अपनी आंखों के सामने आग के हवाले होते देखा है। और वो बताता है कि किस तरीके से जो है कुछ उसके पिता जो है उसकी मम्मी पर डालते हैं, उसके बाद आग लगा देते हैं। ऐसे में 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर आप देखिए जहां पर निक्की को आप देखेंगे और किस तरीके से उसके साथ मारपीट हुई है। वो जो फुटेजेस सामने आई है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। क्लियर फुटेजेस हम आपको नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि बेहद ही विचलित कर देने वाली ये फुटेजेस हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर आप देखिए, रोता बिलखता परिवार किस प्रकार जो है नजर आ रहा है। ये वही बच्चा है जिसने अपनी आंखों के सामने ये पूरा मंजर जो है देखा है, किस तरीके से उसकी मनोस्थिति पर इसका असर पड़ा होगा, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो वहीं अगली तस्वीर आप देखिए, आरोपी का एनकाउंटर जहां पर हुआ है वहां की ये तस्वीर है।
जैसा कि आप सभी भाइयों और बहनों को पता है, मेरी बहन के साथ कितना दर्दनाक हादसा हुआ है। 21 अगस्त को आप सभी को पता है, ग्राम सिरसा विपिन भाटी सन ऑफ सतवीर भाटी मेरी बहन को आग लगा के मार दिया। हमने थाना कासने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया गया। हम आज थाने गए थे, थाने वालों ने 2 दिन का आश्वासन दिया है। अगर 2 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं करी जाएगी तो हम रोड पर जाम लगा देंगे और अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। 21 अगस्त को थाना कांसना पे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक पति ने अपने परिवारजनों को साथ मिलकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया था और आरोपी पति को गिरफ्तार किया था। आज रिकवरी के लिए उसे थाना कांसना पुलिस ले आई थी। जिस फ्लेमेबल पदार्थ से उसने अपनी पत्नी को जलाया था, उसके बोतल की रिकवरी के लिए यहाँ पे ले आए थे। रिकवरी के दौरान वो एक दरोगा का पिस्टल छीनकर भागा और पुलिस पे जान से मारने की नियत से फायर किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। घायल को तत्काल जो है इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। आगे की कार्रवाई पुलिस की। सुना उनकी ओर से बताया गया है कि जिस ज्वलनशील पदार्थ यानी कि फ्लेमेबल थिनर के जरिए उसने पत्नी पर आग लगाई थी, उसी बाबत जो है उसे यहाँ पर पूछताछ के लाया गया था। कहाँ पर वो पूरा बोतल डिस्पोज किया गया था, इस बारे में पूछताछ उससे होनी थी। और ये तस्वीरें भी देखिए निक्की की, वो तस्वीरें हैं जहाँ पहली तस्वीर आपने देखी हंसती खेलती निक्की, तो वही दूसरी तस्वीर आप देखिए किस प्रकार उस पर प्रताड़ना हो रही थी। और पूछताछ में अब सामने ये आया है कि एक लंबे समय से बार बार मारपीट हो रही थी, जिसके बारे में मायके वालों को भी जो है इत्तला कराया गया, लेकिन इसके बावजूद सख्त एक्शन क्यों नहीं लिया गया, ये बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है। ऐसे में लापरवाही कहां पर बरती गई? क्या उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, या फिर परिवार के अंदर इस पूरे मसले को दबाने का प्रयास किया गया? ये तमाम वो पहलू हैं जिन पर अभी जानकारी आना शेष है। और इस बीच हमारे साथ ग्रेटर नोएडा एडीसीपी सुधीर कुमार जी जुड़ गए हैं एक्सक्लूसिवली, उनसे बातचीत करेंगे। सर, पहले तो पूरे घटनाक्रम को लेकर जिस तरीके से बताया जा रहा है, तस्वीरें सामने आ रही है, बेहद ही रूह कपा देने वाली तस्वीरें हैं। ऐसे में फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई चल रही है, क्योंकि बताया जा रहा है उसका एनकाउंटर किया गया है, इलाज उसका चल रहा है। ऐसे में 3 लोग भी फरार बताए जा रहे हैं, सास ससुर जो कि अंडरग्राउंड हो गए हैं। देखिए, जो मुकदमा पंजीकृत था, जो सूचना थाने में प्राप्त हुई थी कि पति ने अपने परिवारजनों के साथ मिलकर पत्नी की जलाकर हत्या कर दी है, उस पर तुरंत पुलिस ने जो है मुकदमा पंजीकृत किया था। और उसके बाद लगातार हमारी टीमें काम कर रही, पति को गिरफ्तार किया गया था। और रिकवरी के दौरान जब वो पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश किया तो पुलिस ने घेरा उन्हें, पुलिस पर उसने उसी पिस्टल से फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी, उसे तत्काल अस्पताल भिजवाया गया है इलाज के लिए। और आगे कार्रवाई हमारी चल रही है। इसमें 3 लोग और फरार हैं, सास ससुर और पति, जिसके लिए हमारी 4 टीमें काम कर रही हैं और बहुत जल्दी इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली जाएगी। और सर, बताया ये जा रहा है कि पहले भी कई बार जो है मारपीट की गई है दोनों बहनों के साथ। क्या आप तक कोई शिकायत पहुंची थी इस बारे में? क्या परिवारजनों की ओर से कोई शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई थी? देखिए, घर का अंदर का मामला था और अंदर क्या चल रहा था इसकी पुलिस को कोई जानकारी नहीं थी। और कभी परिवारजनों की तरफ से या मायके वालों की तरफ से कभी पुलिस के पास कोई कंप्लेन नहीं आई थी जिससे इसकी जानकारी नहीं थी। ऐसे में बताया सर ये भी जा रहा है कि विपिन की क्रिमिनल हिस्ट्री रह चुकी है, मारपीट के मामले में पहले भी वो जेल जा चुका है, तो ये मारपीट कहाँ पर हुई थी, इस बारे में क्या जानकारी सर? मैं अभी इसकी इंक्वायरी कर रही है, ये विवेचना में आएगा तब वो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक तो ये तथ्य प्रकाश में आया नहीं है। जैसे कोई नया तथ्य जानकारी में आता है और विवेचना के दौरान आता है तो फिर अग्रिम कार्रवाई हम करेंगे। और सर, विपिन का एनकाउंटर जो हुआ है उसके बाद जब उसे पकड़ा गया, अस्पताल ले जाया गया, तो वहां पर भी उसका रवैया जो है वो ऐसा है कि मैंने कुछ नहीं किया है, वो खुद मरी है। तो ऐसे में तमाम तथ्य हमारे सामने है, वीडियोज हमारे सामने है, तो ऐसे में इसके बाद भी उसका मुकर जाना किस तरफ इशारा करता है? देखिए, हत्या का मुलजिम है और कोई भी अपराधी अपना अपराध स्वीकार नहीं करता है हम सब। तो इसकी मानसिकता तो इस बात से भी पता चलती है, जब पुलिस से पिस्टल छीन के भाग सकता है तो इसकी मानसिकता का अंदाजा आप लगा सकते हो।
और कोई भी अपराधी हो वो जुर्म जल्दी स्वीकार नहीं करता है खुद, वो तो साक्ष्य और तथ्यों पे चलता है मुकदमा। बिल्कुल। और सर, सास ससुर कितने लोग इसमें फरार हैं जिनकी गिरफ्तारी अभी होनी है, उस बारे में क्या फिलहाल कार्रवाई चल रही है? जैसा कि मैंने बताया कि सास ससुर और जेठ ये फरार हैं और बहुत ही जल्द इनकी गिरफ्तारी हम सुनिश्चित कर लेंगे। हमारी 4 टीमें इस पे काम कर रही हैं, बहुत जल्दी इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित। और सर, पीड़ित परिवार की ओर से भी अल्टीमेटम दिया गया है कि 2 दिन का समय है पुलिस के बाद, अगर तब तक कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम धरना करेंगे। नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। पुलिस पे अब संतुष्ट हैं, पहले आवेश और आक्रोश में कर दिया होगा। हमारी बातचीत हुई है, कहीं ऐसा कोई बात नहीं है और उनको ये मौका भी नहीं देंगे, हम उससे पहले ही कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। ठीक है सुधीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ और इस पूरे मामले को लेकर आपने हमसे बातचीत की, दर्शकों तक तमाम जानकारी आपने पहुंचाई, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और ऐसे में देखिए, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो है कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस की ओर से भी ये कहा जा रहा है कि 4 टीमें जो है गठित की गई हैं और ऐसे में कार्रवाई लगातार जारी है। पीड़ित परिवार की ओर से भी अल्टीमेटम 2 दिन का दिया गया है कि 2 दिन के भीतर अगर कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले समय में जो है एक्शन वो लेंगे और प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल 3 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखेंगे हंसती खेलती निक्की, लेकिन उसके बाद परिवार के अंदर क्या कुछ चल रहा था उसके जो फुटेजेस सामने आए हैं, जहां पर सास भी आपको नजर आ रही है और विपिन जो कि हत्यारोपी है वो भी आपको नजर आ रहा है, जो कि उसकी बहन जो वीडियो शूट कर रही थी उस पर भी हमला करता है और आग के हवाले करने के बाद किस प्रकार जो है हालत हो जाती है वो हम आपको क्लियर इमेजेस नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि विचलित कर देने वाली ये पूरी इमेजेस हैं। तो वही दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये जो बच्चा आपको नजर आ रहा है ये निक्की का ही बेटा है जिसने अपनी आंखों के सामने अपनी माँ के साथ वो सब होते हुए देखा, जो कि हम आपको नहीं दिखा सकते। और ऐसे में जो बच्चे की ओर से बयान सामने आया उसमें उसने बताया है कि किस प्रकार उसका पिता जो है वो माँ के ऊपर कुछ पदार्थ डालता है, जो कि बताया जा रहा है थिनर था, फ्लेमेबल आइटम थी, जो कि डाला गया है। उसके बाद जो है उस पर आग लगा दी गई। बताया ये भी गया है कि थप्पड़ भी वो निक्की को मारता है और ऐसे में उसके बाद वो बचने की कोशिश करती है, सीढ़ियों से नीचे आती आपको नजर आती है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो इतनी ज्यादा झुलस चुकी थी कि जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो वहां पर जो है उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। ऐसे में आप समझिए इस बच्चे की मनोस्थिति पर क्या कुछ असर इससे पड़ा होगा। तो वही अगली तस्वीर आप देखिए, ये वही तस्वीरें हैं जहां पर आरोपी का एनकाउंटर हुआ है, पैर में गोली लगी है वहां पर। तो तीसरी तस्वीर में आप देखिए, पैर में गोली लगने के बाद किस प्रकार जो है विपिन जो हत्यारोपी है उसे अस्पताल ले जाया गया है। तो वैसे में जैसे कि आपने एडीसीपी को भी सुना, उनकी ओर से बताया गया है कि हालांकि साफ इनकार इससे विपिन कर रहा है कि उसने कुछ नहीं किया, उसने किसी को नहीं मारा है, लेकिन जब आप फुटेजेस देखेंगे और उसके बाद जो उसका रवैया देखेंगे, एक ऐसा शख्स जो कि पुलिस कस्टडी में पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश कर सकता है, वो किस प्रकार से एक क्रिमिनल मेंटालिटी का हो सकता है, ये बात आप खुद से ही समझ सकते हैं। और ऐसे में तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और बार बार ये बात भी आपको बता रहे हैं कि ये तस्वीरें जो है नहीं दिखा सकते हैं, विचलित कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। और इस बीच हमारे संवाददाता परवीन जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ ग्रेटर नोएडा से ही। परवीन, क्या कुछ फिलहाल कार्रवाई चल रही, क्या कुछ माहौल वहां पर बना हुआ है? परिवार की ओर से 2 दिन का अल्टीमेटम है कि अगर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदर्शन करेंगे। जी, आपको बता दें जिस तरह से कल ये दुखद घटना सामने आई, महिला को जो उसकी सास और उसका पति एकदम अपने छोटे से बेटे के सामने उसको जिंदा जला देते हैं, एक दर्दनाक घटना थी ये। उसको लेकर जो वीडियो वायरल हुए उसको लेकर जो पुलिस ने एक्शन लिया, तो उसको जो है जो उसका पति वहां सबसे फरार चल रहा था, उसके बाद जो है सुबह आज करीब 11 बजे करीब जो है उसके पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसके बाद जो है उसको मेडिकल के लिए लेके जा रही थी। जब मेडिकल लेके जा रही थी तो उसने वहां से भागने का प्रयास किया, तो भागने का प्रयास करने से जो है पुलिस ने उसका जब पीछा किया तो मुठभेड़ के दौरान उसको गोली लगी पैर में, जिसको जिला हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। जी, ऐसे में सर, जब प्रवीण, जब हमारी एडीसीपी से बात हुई तो उनकी ओर से बताया गया कि पहले कोई भी शिकायत जो है दर्ज नहीं कराई गई थी। परिवार का इस मामले में क्या कुछ कहना है? क्या परिवार कह रहा है कि हमने पुलिस में कोई शिकायत दर्ज कराई थी जिस पर कार्रवाई नहीं हुई, या फिर परिवार के अंदर ही इस पूरे कलह को दबाने की कोशिश अब तक की गई सालों तक? जिस तरह से उसकी सिस्टर जो है कल थाना चौकी पर भी बैठी, थाने पे भी गई थी, उसका कहना था कि मेरे सामने ही मैंने वीडियो बनाई है और मेरे सामने ही मेरी बहन को जलाया गया है। और उसके बाद जो रिपोर्ट दर्ज होने के बाद ही पुलिस ने कार्रवाई की और उसके बाद जो आज को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। जी,
और जो क्रिमिनल हिस्ट्री विपिन की रही है, पहले भी मारपीट के मामले में जेल जा चुका है, तो किसके साथ ये मारपीट हुई थी, इस बारे में कोई जानकारी प्रवीण? जी बिल्कुल, मोहल्ले में भी बहुत बदनाम था, एक शराब का बहुत ज्यादा आदी था, शराब पीने का, जिसको लेकर ये लगातार मोहल्ले में भी झगड़े करता था और अपनी बीवी के साथ भी मारपीट करता था। और जो है इस पे दहेज की जो है लगातार मांग कर रहा था उससे, लड़की से, जो मित्र निक्की है। और उसके बाद जो है पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए जो आज काम किया है बहुत सराहनीय कार्य है। और इसके बाद जो है जो आम पब्लिक है वो भी बहुत खुश है और साथ में उसके परिवार वाले हैं वो भी बेहद खुश है इससे। और लालच का आलम इस कदर आप देखिए, बताया ये जा रहा है कि शादी में करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन इसके बावजूद मांग जो है वो लगातार बढ़ती जा रही थी। एक गाड़ी स्कॉर्पियो भी शायद गिफ्ट की गई थी, उसके बाद से एक बुलेट भी दी गई, और एक मर्सिडीज गाड़ी को लेकर बताया जा रहा है कि वो बार बार कलेश करता था घर पर, निक्की के साथ वो मारपीट करता था। जी बिल्कुल, ये पिछले 9 साल से जो है दोनों बहनें जो है दोनों भाइयों के साथ जो इनकी विवाह हुआ था 9 साल पहले, तो 2 साल से लगातार जो है इस जो लड़की निक्की है उसको लगातार प्रताड़ित करता आ रहा था। उसके बाद जो है कल जो इसे इस घटना को अंजाम दिया है और जो आग लगा के जो जलाया गया है, बहुत ही मंदी घटना है। ठीक है प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और तमाम जानकारी आपने साझा की है। तो इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई लगातार जारी है, पुलिस ने 4 टीमें गठित कर दी हैं। ऐसे में देखना होगा आने वाले समय में क्या कुछ कार्रवाई होती है और 3 आरोपी जो फरार है उनको कब तक गिरफ्तार किया जाता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। गोरखपुर में कांग्रेस की वोट चोरी यात्रा को लेकर बीजेपी सांसद रवि किशन ने बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी की यात्रा पर निशाना साधते हुए रवि किशन ने इसे देश तोड़ो यात्रा करार दिया। उन्होंने कहा कि देश सब समझ रहा है और यही वजह है कि लोग चुनाव में कांग्रेस को बार बार हराते हैं। रवि किशन ने विपक्ष पर भी तीखा प्रहार करते हुए कहा कि विपक्ष ने सदन चलने नहीं दिया, जो देश के लोकतंत्र के लिए घातक है। उन्होंने राहुल गांधी के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि अगर सच में वोटों की चोरी होती तो बीजेपी बहुमत में नहीं आती। रवि किशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संत बताते हुए कहा कि विपक्ष बेवजह उन पर गलत आरोप लगाता है। देश को मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहूंगा और ये सत्य बात है, ये देश तोड़ो यात्रा है, ये जाति के तुष्टीकरण की यात्रा है और ये पूरा देश समझ रहा है, इसीलिए देश इनको हर चुनाव हराता है। ये जो झूठ की राजनीति कर रहे हैं, मेरी आइडिया ऊपर करो, जो सदन चलने नहीं दिया विपक्ष, ये देश के लिए बहुत खतरनाक और घातक है। देश को समझना होगा ये बहुत बड़ी विदेशी साजिशें हैं। हमारे दुश्मन देश इससे प्रसन्न हो रहे हैं। ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं। मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, मैं बार बार कहता हूं, अगर किसी प्रकार की वोट चोरी होती तो भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकार बनाती, हम लोग 300 साढ़े 300 सीट ले लेते। अरे तो ये बात, ये झूठे आरोप के साथ राजनीति करना, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी पे कोई दाग नहीं लगा है तो कैसे उनको हराएं, कैसे 2017 यूपी घातक करें, बिहार को घातक करें, बंगाल, लेकिन देश जानता है, युवा जानती, माता बहनें जानती हैं कि मोदी जी एक निस्वार्थ संत हैं और ऐसे निस्वार्थ संत पर आरोप लगाना और उनको अपशब्द बोलना, उसका खामियाजा ये विरोधी अगले चुनाव में इतनी बुरी तरह पाएंगे। खबर सहारनपुर से है, जहां कांग्रेस सांसद इमरान मसूद द्वारा वोट चोरी के खिलाफ आयोजित की जाने वाली बाइक महारैली को प्रशासन ने रोक दिया है। इसके बाद मसूद ने रविवार को अपने आवास पर प्रेस वार्ता की और सरकार पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया। प्रशासन ने मसूद के आवास को छावनी में तब्दील कर दिया था। जैसे ही वे अपने समर्थकों के साथ बाहर निकले, पुलिस ने उन्हें रैली निकालने से रोक दिया, जिससे समर्थकों और पुलिस के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली। नोकझोंक हुई है। इमरान मसूद की रैली यहां पर रोक दी गई। बताया ये जा रहा है कि जैसे ही वो रैली के लिए निकलने वाले थे तो पहले से पुलिस वहां पर मौजूद थी और पूरे आवास को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। जैसे ही रैली की शुरुआत हुई तो पुलिस ने इस रैली को रोक दिया, जिसके चलते समर्थकों और पुलिस के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई है। ऐसे में तस्वीरें आप देखिए जहां पर हाथ में जो है
कांग्रेस का झंडा लिया आपको नजर आ रहे हैं इमरान मसूद के जो तमाम समर्थक हैं, और इसी के साथ साथ यहाँ पर जोर शोर से जो है नारेबाजी भी की गई है। ऐसे में पुलिस ने इस महारैली को यहाँ पर रोका, जिसके चलते यहाँ पर नोकझोंक भी हल्की देखने को मिली है और भारी तादाद में समर्थक जो हैं मसूद के आवास पर पहुंचे थे इस रैली में हिस्सा लेने के लिए, लेकिन पुलिस की ओर से पहले ही इसकी मनाही थी और ऐसे में जब मना करने के बावजूद इस रैली को निकाला जा रहा था तो पहले से ही पुलिस की तैयारी यहाँ पर पुख्ता थी और रैली को रोका गया। बंदरगाहों की सुरक्षा में अब सीआईएसएफ निजी सुरक्षा कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे, लखनऊ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ ने इसकी जानकारी साझा की है। जेएनपीए मुंबई, सीएचपीए चेन्नई में पाठ्यक्रम होंगे और बंदरगाह सुरक्षा प्रोटोकॉल इसमें मानकीकृत होंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लखनऊ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ ने इस बारे में जानकारी दी है। जेएनपीए मुंबई, सीएचपीए चेन्नई में पाठ्यक्रम होंगे और बंदरगाह सुरक्षा प्रोटोकॉल मानकीकृत अब होंगे और बंदरगाहों की सुरक्षा में अब सीआईएसएफ के जवान आपको नजर आएंगे। तो बंदरगाहों की सुरक्षा जो है अब दोगुनी रहने वाली है, क्योंकि सीआईएसएफ का योगदान इसमें देखने को मिलेगा और ऐसे में बंदरगाह सुरक्षा प्रोटोकॉल मनोनीकृत अब होंगे। खबर लखनऊ से है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को आयोजित दिव्यांगजन सम्मेलन में भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार ने सार्वजनिक संपत्तियों को निजी हाथों में बेचने का काम किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की नीति आम जनता और विशेष रूप से कमजोर वर्गों के खिलाफ है। दिव्यांगजनों को सम्मान देने के बजाय उनके लिए बनी सुविधाओं और संसाधनों को खत्म किया जा रहा है। सरकारी दुकानें बनती हैं, जिस तरह समाजवादी सरकार में दुकानें बनाई गई थी, किसान बाजार बनाए गए थे, जगह जगह बाजारों को बड़े रूप में बनाया गया था। ये जो प्लासियो मॉल है, ये भी सरकारी मॉल था, लेकिन सरकार आते ही इन्होंने बेच दिया। हम अपने दिव्यांगजनों को भरोसा दिलाते हैं कि गांव में, ग्राम पंचायत स्तर पर, शहर में, नगरों में दुकानों का भी आवंटन इनको करने का काम समाजवादी सरकार में होगा और उनके लिए अगर हमें आर्थिक सहयोग करना पड़ेगा तो आर्थिक सहयोग भी देने का काम करेंगे। अभी हाल में दिल्ली की सरकार से हम लोग मांग करेंगे, क्योंकि जब अर्थव्यवस्था दुनिया में इतनी आगे बढ़ गई है तो हमारे दिव्यांगजन की पेंशन की भी राशि बढ़ाई जाए। उसके लिए हम लोग इनकी बात लोकसभा में बिठाएंगे। विशेष रूप से अस्पतालों में इन्हें सुविधा मिलनी चाहिए। दिव्यांगों को सरकारी स्कूलों में विशेष सुविधा मिलनी चाहिए। बस वगैरह में जिस तरह हम लोगों ने बताया कि आजकल बसें बन रही हैं कि अगर दिव्यांगजन हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, अगर वो बस चढ़ना चाहती है तो बस थोड़ी सी अपने आप नीचे हो जाती है। बस्ती जिले में बीजेपी कार्यालय पहुंचे असम प्रभारी हरीश द्विवेदी ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर पार्टी की रणनीति पर चर्चा की। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने घुसपैठियों पर बड़ा बयान दे दिया। हरीश द्विवेदी ने आरोप लगाया कि 2014 से पहले कांग्रेस ने बांग्लादेशियों को भारत में बसाकर अपना वोट बैंक मजबूत किया था। उन्होंने दावा किया कि असम में हाल ही में 19 लाख बीघा जमीन बांग्लादेशियों के कब्जे से मुक्त कराई गई और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। इसी सिलसिले में उन्होंने ये भी कहा कि बस्ती में बांग्लादेशी घुसपैठिए मौजूद हैं जिन्हें चिन्हित किया जा रहा है। उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि जब भी किसी दुकान से सामान खरीदे तो सबसे पहले दुकानदार की पहचान पूछे कि वह भारतीय है या नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रारंभ से मानना है कि किसी भी देश में दूसरे देश के किसी भी घुसपैठिए को गैर कानूनी तरीके से रहने का अधिकार नहीं है। हमारे देश में कांग्रेस शासन में और अलग अलग राज्यों में जो इंडी गठबंधन के सहयोगी दल हैं, उनके शासन में विदेशी घुसपैठियों को गैर कानूनी तरीके से आने दिया गया।
और उसको लेकर के पूरे देश की डेमोग्राफी असंतुलित हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी की चिंता इस देश के हित को लेकर के, देशवासियों के हित को लेकर के है। ऐसे लोग कभी देश हित की बात नहीं सोच सकते। कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनको अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए ऐसे विदेशी घुसपैठियों को शरण देना, उनको बसाना, उनको सहयोग करना, ये वर्षों से चल रहा है। हमारी सरकार ये लगातार प्रयास कर रही है और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।